हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। ये थर्ड पार्ट है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको पहले वीडियो में समझाया था कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल स्टडी है कि किस तरीके से एक सोसाइटी के जो लोग हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने जो अनलिमिटेड वांट्स है उसको फुलफ़िल करते हैं। इकोनॉमिक का ही एक हम टाइप मान सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को। अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है व्हाट इज़ में। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है, ये व्हाट इज़ पे फोकस करता है। दूसरी तरफ जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए में फोकस करता है ये। एंड सेकंड जो डिफरेंस है दोनों में, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट्स पे बेस्ड होता है एंड एक्चुअल डेटा पे बेस्ड होता है। इसमें हम फैक्ट्स एंड जो रियल आंकड़े हैं, जो एक्चुअल डेटा है उनका यूज़ करते हैं। बट नॉर्मेटिव में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते, इसमें हम फैक्ट्स या फिर एक्चुअल डेटा का यूज़ नहीं करते हैं। थर्ड डिफरेंस दोनों में ये है कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है उसका जो नेचर है सजेस्टिव इसका जो नेचर है वो सजेस्टिव बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी तरीके का कोई भी सजेशन नहीं देता और ना तो कोई जजमेंट देता है। बट नॉर्मेटिव जो है वो सजेस्टिव इन नेचर है, वो नेचर में सजेस्टिव है एंड ये जो है वैल्यू जजमेंट भी देता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक का, प्राइस लेवल्स इन इंडिया आर राइजिंग। जो प्राइजेस हैं इंडिया में वो बढ़ रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक इशू है। तो ये व्हाट इस पे फोकस कर रहा है कि प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस लेवल जो इंडिया में बढ़ रहे हैं। या फिर दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, देयर इज़ अ हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया। जो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। तो ये किस पे फोकस कर रहा है कि प्रॉब्लम या इशू क्या क्या है, क्या चल रहे हैं। बट दूसरी तरफ नॉर्मेटिव की बात करें तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि द अनएम्प्लॉयमेंट रेट शुड बी रिड्यूस। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको रिड्यूस करना चाहिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। तो इसने सजेशन दिया, एक सॉल्यूशन दिया कि हमें क्या क्या स्टेप हम उठा सकते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे इसको हम सजेस्टिव इन नेचर कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है द गवर्नमेंट शुड डिक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। जो महंगाई है उसको कम करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसको अपने खर्चे को, एक्सपेंडिचर जो भी है उसको कम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फिर से जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो एक सॉल्यूशन दे रहा है। सेकेंड टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। आपके पास दो ऑप्शंस हैं और दो ऑप्शन में से जो आपने एक पहला बेस्ट ऑप्शन चुना है, बट जो सेकंड ऑप्शन आपने उस बेस्ट ऑप्शन को चुनने के लिए जो छोड़ दिया है, वो जो ऑप्शन था आपका, वो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है राहुल, उसको जॉब ऑफ़र आते 3 जगह से। एक जो जॉब ऑफ़र आता है उसको 20,000 का आता है, दूसरा 18,000, तीसरा जो आता है वो 6,000 का आता है। तो ऑब्वियसली वो जो इन तीनों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन राहुल के लिए होगा वो 20,000 होगा, बिकॉज 20,000 जो है वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो है उसमें सैलरी मिल रही है। तो उसके लिए बेस्ट जो ऑप्शन है जो उसने चूज़ किया वो 20,000 का किया। बट मान लीजिए 20,000 का अगर ऑप्शन होता ही नहीं, सिर्फ 2 ऑप्शन होते, एक 18 और एक 6, तो तब क्या बेस्ट होता उसके लिए, तब उसको 18,000 का जो ऑप्शन है वो बेस्ट लगता। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि जो उसने एक बेस्ट ऑप्शन चुना, उस ऑप्शन के लिए जो उसने अपना सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो कि 18,000 था वो उसको छोड़ दिया। इस चीज़ को, ये जो फॉरगॉन हो गया ऑल्टरनेट जो उसके पास था, इसी चीज़ को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कहते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको PPF भी कहते हैं। PPF क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो PPF है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो शो करता है कि किस तरीके से जो 2 गुड्स है उसका प्रोडक्शन हो सकता है, जो कि दिए हुए जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड टेक्नोलॉजी दी गई है उनके अंदर किस तरीके से जो हमारे पास जो गुड्स है उसको हम किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना है, सो हम 2 गुड्स का प्रोडक्शन को ही लेकर चलेंगे। PPF जो है
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या फिर इसको हम एक कर्व भी बोल सकते हैं। इसको ड्रॉ करते वक्त हमें कुछ चीज़ें अज्यूम करके चलनी होती है। पहली चीज़ हमें ये अज्यूम करके चलना होता है कि जो रिसोर्सेज है इकोनॉमी के अंदर वो फिक्स्ड है। जो भी रिसोर्सेज है वो फिक्स है, वो बिल्कुल भी एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा नहीं आने वाले। एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज़ टू अनदर। एक रिसोर्सेज का जो हम इस्तेमाल है वो ऑल्टरनेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए शुगर का यूज़ हम ब्रेड केक बनाने में भी कर सकते हैं, एंड शुगर का यूज़ हम दूसरे मटेरियल को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। मतलब एक रिसोर्सेज का हम 2 गुड्स के या फिर उससे ज़्यादा गुड्स के प्रोडक्शन में कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। जो PPF है वहाँ पे सिर्फ हम 2 गुड्स का ही स्टडी करते हैं। वहाँ पे सिर्फ जो भी रिसोर्सेज दिए गए हैं उनसे जो जितने भी गुड्स बनाए जा सकते हैं वो सिर्फ 2 होंगे, 2 से ज़्यादा जो गुड्स हैं वो नहीं होंगे। और जो भी हमें रिसोर्सेज दिए गए उनका हमें फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करना है। PPF में एक चीज़ आती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको MRT बोलते हैं। MRT क्या है? MRT इज़ अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइड टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब एक हम जो यूनिट को गेन करने के लिए जो हमने दूसरी एडिशनल यूनिट को हमने सेक्रीफाई किया है उसको हम MRT से जानते हैं। MRT का फॉर्मूला ये है, इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको MOC बोलते हैं। MOC रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। MRT MOC दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का डेफिनेशन सिमिलर है। बस एक चीज़ का अंतर है कि MRT में जो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो रेशियो की स्टडी कर रहे हैं, और MOC में स्टडी हम कर रहे हैं नंबर का। मतलब MRT क्या है? एक चीज़ को पाने के लिए जो दूसरी चीज़ हमने जो छोड़ दी है, जो सेक्रीफाई हमने किया है, उसको ही MRT या फिर MOC कहते हैं। बस MRT में हम रेशियो में चीज़ें निकालते हैं और MOC में हम नंबर्स में चीज़ें निकालते हैं। PPF या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व के कुछ फ़ीचर्स हैं। इसके फ़ीचर्स क्या है कि जो इसका स्लोप होता है वो डाउनवर्ड बनता है, लेफ़्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, एक है गुड X और एक है गुड Y। सो गुड Y के प्रोडक्शन के लिए गुड जो X है उसको किस तरीके से सेक्रीफाई किया जा रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर हमें बटर बनाना है और दूसरी तरफ हमें गन का भी प्रोडक्शन करना है, हमें 2 चीज़ों का प्रोडक्शन करना है, एक बटर का करना है और एक गन का करना है। तो हम एक चीज़ के प्रोडक्शन के लिए जो दूसरी चीज़ के प्रोडक्शन जो दूसरी चीज़ का हम कर रहे हैं उसके रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ कमी करेंगे, बिकॉज जो जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बट उनका यूज़ हमें दोनों मटेरियल को बनाने के लिए करना है। बट उस लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ मैं दोनों मटेरियल में या दोनों गुड्स में इक्वली नहीं कर सकती हूँ। सो एक गुड का प्रोडक्शन करने के लिए जो दूसरे गुड के प्रोडक्शन करते वक्त जो रिसोर्सेज है कहीं ना कहीं वो रिसोर्सेज में कमी आएगी। इसलिए जो PPF होता है वो हमेशा कॉनकेव शेप का होता है। बट ऑलवेज़ ज़रूरी नहीं है कि जो PPF है वो कॉनकेव शेप का ही हो, कभी ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। स्ट्रेट कब होता है? जब जो MOC है वो कांस्टेंट हो। MOC जो है वो अगर बढ़ नहीं रहा, वो कांस्टेंट है, तब जो PPF होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपको याद करना है। और MOC अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो जो PPF है वो कॉनकेव शेप का होगा। और अगर जो MOC है वो डिक्रीज़ हो रहा है, घट रहा है, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो घट रहा है, तब कॉन्वेक्स जो इसका शेप होगा वो कॉन्वेक्स तरीके का होगा। बट अगर हम बात करें कि जो ये कर्व है ये चेंज क्यों हो रहा है, कभी कॉन्वेक्स हो रहा है, कभी कॉनकेव या फिर स्ट्रेट हो रहा है, तो इसके शिफ्ट होने के रीजन्स हैं। 2 कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस है कि जो पहला कंडीशन ये है कि चेंज इन रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज जो है वो चेंज हो जाएंगे, रिसोर्सेज का जो अमाउंट है वो चेंज हो जाएगा, तो इसमें चेंज आएगा। चेंज इन टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्शन फॉर बोथ द गुड्स। अगर जो टेक्नोलॉजी है जिससे हम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें कुछ चेंज आ गया है तो उसकी वजह से भी जो कर्व है वो चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो था। हमने तीनों पार्ट कवर कर लिया और हमने पूरा चैप्टर भी ख़त्म कर लिया है। सो थैंक यू।